फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू साहू आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फासले, सोच से हकीकत तक कुछ अनकही कहानियाँ। मैं लास्ट हमने देखा कि गीत अभी अपने हॉबीज़ और अपने कैरियर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। अब आगे, राहें सामने थी, चलना उन पर ही था। राहें सामने थी, चलना उन पर ही था। उस एक सोच को अपनी हकीकत बनाना मुश्किल भी था। विश्वास के साथ चलती कैसे उन राहों पर, मंजिल धुंधली जो थी। अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़ उसने थामा हाथ कर्तव्यों का था। तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि गीत ने अपनी हॉबीज़ को पीछे छोड़कर अपने लिए एक प्रॉपर कैरियर चूज़ किया। अब जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में भी बताया था कि ज़रूरी सिर्फ एक कैरियर को चूज़ कर कर उस पर चलना नहीं होता, ज़रूरी होता है अपना भ्रम तोड़ना। आपने जो कैरियर चूज़ किया है उस लाइन में प्रॉपर मोटिवेट होते रहना। और जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि गीत वॉज मच मोर इमोशनल दैन प्रैक्टिकल। तो अपने सपनों को पीछे छोड़ एक कैरियर जो उसने चूज़ किया था उसको लेकर वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। चूँकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थी इसलिए बार बार जैसे जैसे उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर पड़ते जा रहा था तो वह उसके मन को और भी ज़्यादा विचलित करते जा रहा था। अब उसकी लाइफ में जो इतने मेजर चेंजेस आ रहे थे जिनकी नीड भी थी, लेकिन चूंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थी इसलिए अपने कैरियर को लेके फोकस्ड हो पाने में ये सब चीज़ें उसके लिए बाधा बन रही थी। अब ये सब चेंजेस क्या थे? ये वही चेंजेस हैं जो हर बच्चा फेस करता है जब हायर सेकेंडरी जोन से आगे अपने लिए एक कैरियर चूज़ करता है और उस लाइन में आगे बढ़ने लगता है। एग्जैक्टली ये चेंजेस क्या होते हैं? एक लड़की जिसकी लाइफ को अभी तक कोई एम नहीं था, जिसको अभी तक सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स एंड फैमिली वैल्यूज़ ही सिखाए जा रहे थे, जिसका दिन शुरू और ख़त्म दोनों परिवार और उनसे जुड़े रेगुलर इश्यूज़ पर ही हो जाता था, जिसका समय उसका खुद का था, वह जब चाहे जैसे चाहे जिस चीज़ पर चाहे अपना समय खर्च कर सकती थी। उसके दिमाग में उस टाइम तक कोई टाइम लिमिट नहीं थी। उसे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी लाइफ का एक बहुत मेजर पार्ट निकल चुका है। उस पार्ट में उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, उस सब सोच से अभी उसका दिमाग बहुत परे है, बहुत उस सोच में उसका दिमाग अभी नहीं जा रहा। उसके लिए बस खुद की खुशी, परिवार और परिवार की खुशी, बस इतना ही उसके दिमाग की अभी तक उसके सोच की सीमा बस यहीं तक है। और इस फेज़ में आपके परिवार की प्रायोरिटीज़ भी आपकी खुशी, आपका कंफर्ट ही होती है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, नो रेस्ट्रिक्शंस, जस्ट मेमोरीज एंड मेमोरीज, सिर्फ यादें ही यादें। इसके बाद ये सब शायद इसीलिए क्योंकि शायद आपके पेरेंट्स को ये पता होता है कि एक टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस फेस करनी ही है, तो अभी शायद इस कंफर्ट जोन पर आपका हक है। ये बात उनको पता होती है लेकिन ये बात उस बच्चे को पता नहीं होती, इसीलिए वो इसी नॉर्मल रूटीन को सच मानकर अपनी पूरी लाइफ का रूटीन मानकर अपनी लाइफ आराम से जीने लगता है। और उसके बाद सिर्फ एक फाइन डिसीजन, सिर्फ एक डिसीजन के बाद सारा कुछ अपोजिट हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप कुछ टाइम के लिए दुनिया को भूल जाएं, दुनिया से दूर हो जाएं। आपकी लाइफ का जो रूटीन बन चुकी थी, आपकी फैमिली से जुड़ी थोड़े छोटे मोटे इश्यूज, प्रॉब्लम्स, उनको सारी चीज़ों को आपसे छुपाया जाता है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, या जैसे तैसे आपको पता चल भी जाता है तो फिर आपसे कहा जाता है कि इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। हाउ कैन ही और शी, उसकी लाइफ का जो एक बहुत मेजर पार्ट बन चुका था, अपनी फैमिली से जुड़े इश्यूज, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर जस्ट वन फाइन डिसीजन वो इन सब चीज़ों को ऐसे भूल जाए जैसे वो उसकी लाइफ का पार्ट कभी थे ही नहीं। इसके सिर्फ दो ही रिएक्शंस आपको मिल सकते हैं। एक ये कि बार बार आपके टोकने के बाद जब वो बच्चा धीरे धीरे करके इमोशनल साइड से दूर होता जाए, फैमिली वैल्यूज़ से दूर होता जाए, उनको इग्नोर करता जाए, फैमिली इश्यूज़ पर ज़्यादा रिएक्ट ना करे और अपने कैरियर को लेके ज़्यादा फोकस्ड हो जाए। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब ऐसा चलने लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के बाद वो बच्चा वापस से अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी बना ले।
और जब वो ऐसा करने में असमर्थ होता है, क्योंकि वो इमोशनल साइड वो अपने आप से दूर हटा चुका है और वो ये सब नहीं कर पाता, तो आपको लगता है कि वो बच्चा बदल गया है, उसको बाहर की हवा लग गई है। अब इसमें वो गलत कहाँ है? जिस चीज़ को बचपन से आपने ही उसको सिखाया, फैमिली वैल्यूज़, इमोशनल कोशेंट, एक दिन आपके कहने पर ही वो उन सब चीज़ों को अपने आप से हटाकर कहीं दूर कर देता है, और यदि वापस वो उस जोन में नहीं लौट पाता तो वो गलत कहाँ है? गलत आप भी नहीं, शायद आप उस जोन में नहीं पहुंच पा रहे कि जहां आप ये समझ पाएँ कि ये सब चेंजेस को आप जितना आसान समझ रहे हैं वो उतना ही मुश्किल है। जिस दिन आप ये सब बच्चे की इन सब उलझनों को, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स, उसका इमोशनल वीकनेस समझने लगेंगे, उस दिन शायद आप उसको एक बैलेंस्ड सोच के साथ उसके कैरियर में प्रॉपरली मोटिवेट कर पाएँ। सेकेंडली जो रिएक्शन आपको मिल सकता है वह यह कि आपके बार बार टोकने के बाद भी बच्चा अपने उस इमोशनल क्वेश्चन को अपने आप से, अपने उस इमोशनल साइड को अपने आप से दूर ना कर पाए। जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्ट होगा, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दोज प्रॉपर इश्यूज, मगर इसीलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात रहेगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतर पा रहा। और भी चेंजेस जैसे कि फैमिली फंक्शंस, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, उसकी लाइफ एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल में बंद कर रह जाती है। सोना, उठना, बैठना, खाना, पढ़ना, ये सब चीज़ें प्रॉपरली शेड्यूल हो जाती हैं। पढ़ना मुझे यहाँ इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम लिमिट होती है, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं होता उस टाइम उसकी लाइफ में। सो हाँ, पढ़ाई को हम इस शेड्यूल में, इस लिमिट में इंक्लूड नहीं कर सकते। जहाँ बात आती है परिवार की प्रायोरिटीज़ की, तो परिवार की प्रायोरिटीज़ उस टाइम पर भी आपकी खुशियाँ ही होती हैं। फ़र्क बस इतना है कि उस टाइम पर आपकी खुशियाँ वर्तमान को पीछे छोड़ आपके भविष्य से जोड़ी जाने लगती हैं। ये सब चेंजेस को मैंने इतना एलैबोरेट करके इनको डिस्कस करना ज़रूरी इसीलिए समझा, क्योंकि आजकल बच्चों और पेरेंट्स की लाइफ की ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स, बहुत मेजर इश्यूज बनते जा रहे हैं। इस फेज़ में जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते, तब ये एक ऐसी मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन जाते हैं जो आगे सिर्फ बढ़ती ही जाती है और फिर रिश्तों पर असर डालती है। बच्चे को लगता है कि उसके पेरेंट्स उस पर अपने एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर डाल रहे हैं, उसकी खुशी के बारे में अब सोचते नहीं हैं। उसको कहीं ना कहीं ऐसा डर बैठने लगता है कि यदि मैं किसी फेल्योर का सामना करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स अब मेरा साथ नहीं देंगे। इसी डर की वजह से, इसी कन्फ्यूजन की वजह से वह कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से कटने लगता है। जब प्रॉब्लम्स और इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मोस्टली बच्चे आजकल गलत संगत और गलत राहों पर चलना शुरू कर देते हैं। वही पेरेंट्स को लगता है कि मैंने आज तक अपने बच्चे को सब कुछ दिया, उसको हर सारे कंफर्ट्स दिए, अब दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम, उसको ये स्ट्रगल, उसको ये मेहनत अपनी लाइफ में खुद करनी पड़ेगी, उसके हिस्से की मेहनत मैं उसको कैसे करके दे सकता हूँ। यही सारे कन्फ्यूजन्स के बीच में दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाते और आखिर में दुखी दोनों ही रहते हैं। अब यदि हमें इन इश्यूज़ को सॉल्व करना है तो हम इसको उल्टा सोचते हैं। ज़रूरत है आपको बच्चे को और पेरेंट्स को जस्ट इसका अपोजिट सोचने की। बच्चा यदि ये सोच ले कि आज तक उसके पेरेंट्स ने उसको सारी खुशियाँ दी, उसके सारे कंफर्ट्स का ध्यान रखा, अब जब ज़रूरत है तो उसको उसके हिस्से की मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, यह उसका कर्तव्य है। और यदि पेरेंट्स यह सोचने लगे कि अभी ये जो सारे चेंजेस एकदम से मेरे बच्चे की लाइफ में आ रहे हैं, उसके लिए ये सब एकदम एक्सेप्ट कर पाना एक साथ बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे करके सीख जाएगा। और वह बोले कि बेटा मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे कैरियर से बढ़कर नहीं है, तुम्हारी लाइफ में जब जब तुम किसी न किसी परीक्षाओं का सामना करोगे तब तब मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे,
क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी जता देना कि आप किसी का ख्याल करते हैं, किसी की परवाह करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज motivation and support from my parents is what kept me motivated during my failure. एंड आई एम सेइंग दिस अगेन कि आपके पेरेंट्स कभी भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। आजकल मोस्टली बच्चे देखते हैं हम लोग कि आजकल मोस्टली बच्चे फ्रेंडशिप या फिर कोई अदर रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। आपको हो सकता है अभी मेरी ये बातें बेसलेस लगे, मगर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट ज़िंदगी आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे हालात में ज़रूर डाल देगी जहां आप ये समझ पाएँ कि अपनों की परिभाषा जहाँ पर जाके रुकती है वह बस माँ बाप ही है। मैं यह नहीं कह रही कि फ्रेंडशिप या कोई भी अदर रिलेशनशिप गलत है, मगर एक पॉइंट पर आकर सभी की अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ होती है। जिसकी नहीं होती वह आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो तो कब का अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को बना चुके होते हैं। अब गीत जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी वह थी कि वह बहुत कोशिश के बाद भी अपने पेरेंट्स के बार बार बताने और टोकने के बाद भी अपने अंदर की इमोशनल क्वेश्चन से दूर नहीं हो पा रही थी। उसके पेरेंट्स इस बात को समझ चुके थे और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करते हुए उसको धीरे धीरे अपने कैरियर की तरफ मोटिवेट कर रहे थे। अब इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ अपने एम को अचीव कर पाना क्या उसके लिए आसान था? क्या वह अपने एम को अचीव कर पाएगी? क्योंकि साइमल्टेनियसली उसकी लाइफ में अपने कैरियर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से वो अपने सिर्फ कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रही थी। और भी कौन सी ऐसी बातें थी जिनको उसको फेस करना था, जो प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना था। ये सब के बारे में आप सोचिएगा और नेक्स्ट हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी मिलेंगे। और मुझसे और इस कहानी से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बाय बाय, टेक केयर।